हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज का टॉपिक रहेगा और मंथ रहेगा हमारा जुलाई। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
तो दोस्तों चलिए अपने इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट करते हैं जून मंथ के फॉर द ईयर 2021। हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आप जरूर नोट डाउन करके चलिएगा। पढ़ने आपको सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डेज होने के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेज कराऊंगा, लेकिन बाकी मंथ से जो भी आपसे पूछने के चांसेस होंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसकी थीम रहेगी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पहला 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। सेकेंड आ जाता है आपका, फिर 3 जून आ जाता है आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे। 4 जून है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन अगेंस्ट विक्टिम अग्रेशन। चलिए मेरे को पहले ये बताइए, एक है आपका चाइल्ड लेबर, एक है आपका फोर्स्ड लेबर। इन दोनों के लिए आर्टिकल बता दो मुझे। चाइल्ड लेबर होता है आर्टिकल 24, फोर्स्ड लेबर होता है आर्टिकल 23। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में आता है? ये आता है आपका आर्टिकल 19 में। और एक और आजकल काफी इंपॉर्टेंट याद रखेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 40। मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सब सारे रूल्स जो बनेंगे सबके लिए सेम होंगे, चाहे वो किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो का रहने वाला है ये वाला 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जिसकी थीम रहेगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और इस बार का जो होस्ट कंट्री रहेगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, वो है पाकिस्तान। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 जून को ही हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट स्पेसिज्म। 5 जून को ही हम एक और डे ऑब्जर्व करते हैं जो कि है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसके साथ याद रखिएगा कि यूएन ने 2022 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिक्लेयर कर दिया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, ये भी मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट है 6 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं यूएन रशियन लैंग्वेज डे। 6 जून को ही हम वर्ल्ड पेस्ट डे भी ऑब्जर्व करते हैं। और 7 जून को हम वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। थीम रहेगी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड ओशंस डे की, जो कि 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। 8 ही जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी ऑब्जर्व करते हैं। 9 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एक्रेडिशन डे, जिसकी थीम रहेगी एक्रेडिशन सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मार्क करके चलिएगा इसको भी। नेक्स्ट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आर्टिकल कौन सा है चाइल्ड लेबर का? आर्टिकल 24। 12 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा 24 का आधा क्या होता है? 12। तो 12 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और इसकी थीम रहेगी एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। 13 जून को हम इंटरनेशनल एल्बिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। ऑलराइट, फिर 14 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसका स्लोगन रहेगा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, और होस्ट कंट्री 2021 की है इटली। मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। 15 जून को थीम रहेगी एक्सेस टू जस्टिस, और 15 जून को ही हम ग्लोबल विंड डे भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर 16 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिली रेमिटेंसेज, और थीम रहेगी रिकवरी एंड रेजिलेंस थ्रू द डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 17 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, काफी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया तो काफी इंपॉर्टेंट। थीम रहेगी रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 18 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे, एंड 18 जून को ही हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी ऑब्जर्व करते हैं। फिर 19 जून की बात करें तो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्स वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट। 19 जून को ही वर्ल्ड सिकल सेल डे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका 19 जून को नेशनल रीडिंग डे, मार्क करके चलिएगा। किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? सीबीएसई के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। किस रीजन की वजह से ये डेथ एनिवर्सरी होती है 19 जून को? किन की? फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, और कौन है वो है लेट पीएन पेनिकर जी। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 19 जून को, इसी वजह से आपका सीबीएसई के द्वारा फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला कौन है? पीएन पेनिकर जी। इसलिए इनको याद रखने के लिए नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व किया गया 19 जून को। फिर 20 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन।
21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और थीम रहेगी योगा फॉर वेलबींग। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एंड थीम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी चांस बहुत ज़्यादा है, ये समझ लीजिए 80% चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब, 21 जून को, और थीम क्या है, योगा फॉर वेलबींग। फिर 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व करते हैं, 21 जून को ही वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व करते हैं और थीम रहेगी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन हाइड्रोग्राफी। 21 जून को ही हम वर्ल्ड ह्यूमैनिस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। फिर 23 जून को बात करें तो 23 जून को हम 4 डे ऑब्जर्व करते हैं। एक तो है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इसकी थीम रहेगी इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर 23 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे, इसको मार्क करके चलिएगा। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे और थीम रहेगी स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। फिर 23 जून को ही हम इंटरनेशनल विडोज डे ऑब्जर्व करते हैं जिसकी थीम है इनविजिबल वीमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। ठीक, मैंने 4 बताया था, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ। 3 डे ऑब्जर्व करते हैं हम, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे और इंटरनेशनल विडोज डे। फिर आ जाते हैं हम अपने 24 जून पे। 24 जून पे हम पासपोर्ट सेवा दिवस ऑब्जर्व करते हैं। 25 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं डे ऑफ द सीफेरर और इसकी थीम रहेगी सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। फिर आ जाता है 25 जून को आपका वर्ल्ड विटिलिगो डे 2021। फिर आता है इंपॉर्टेंट आपका 26 जून, जो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि शेयर फैक्ट ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो कि 26 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। 26 जून को ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ द सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व करते हैं। 27 जून को हम एमएसएमई एंटरप्राइज डे मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व करते हैं और थीम रहेगी इसकी की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। फिर 29 जून को हम 2 डे ऑब्जर्व करते हैं। एक तो आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूएन के सेकंड उस पार्ट के अंदर आता है, जिसकी थीम रहेगी एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 29 जून को फिर जो दूसरा डे है वो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स और 30 जून को रहेगा इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन हो जाएगी आपकी। पहला ग्लोबल पेरेंट्स डे, जिसकी थीम रहेगी अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। 3 जून को हम वर्ल्ड बाइसिकल डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फिर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 5 जून को, थीम रहेगी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और होस्ट कंट्री 2021 के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की है पाकिस्तान। फिर आ जाइए आपका इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये भी 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है एंड यूएन ने 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 6 जून को याद रखिएगा यूएन रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे एंड उसकी थीम रहेगी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को याद रखिएगा, थीम है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। फिर आ जाइए आपका इंपॉर्टेंट है 9 जून, जो कि है वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, जिसकी थीम रहेगी सपोर्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर आता है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि कब ऑब्जर्व किया 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है और थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड चाइल्ड लेबर का जो आपका आर्टिकल है 24 होता है और फोर्स लेबर का होता है 23 आर्टिकल। देन फिर आपको 14 जून का याद रखना है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि स्लोगन है उसका गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। होस्ट कंट्री 2021 की कौन सी है, रोम इटली। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इसकी थीम रहेगी रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। कमिंग अप आपका आ जाता है फिर 19 जून को हम नेशनल रीडिंग डे ऑब्जर्व करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, सीबीएसई के द्वारा। किस रीजन की वजह से ये 19 जून को डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं हम, किनके, फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन केरला, जिनका नाम है लेट पीएन पेनिगर जी, ठीक है। फिर आता है 21 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 जून आपका एनवायरनमेंट डे और 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, थीम रहेगी योगा फॉर वेलबींग, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 21 जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे आता है। कैसे याद रखिएगा कि योगा करते वक्त आप म्यूजिक सुनते हैं, तो 21 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है।
फिर आ जाइए आपका इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है, अब आ जाइए फिर आप अपना 30 जून पे जो कि है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे या फिर इसको एस्ट्रॉयड डे भी बोला जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जून। अब आके बात करते हैं जनरल कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। पहला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? हमने देखा 5 जून को, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा आपको चलो मैं कुछ 1-2 एक्ट और बताता हूं कब आए। सबसे पहला तो याद रखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया ये आया आपका 1972 में। एक क्रॉनिकल ऑर्डर में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। फिर आपको टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट आया। कब आया? 1973 में। इसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये कब आया? 1980 में। फॉरेस्ट के बाद समझ आया लोगों को, करे नहीं, फॉरेस्ट से पहले हमें एयर पोल्यूशन बचाना है। फिर एयर पोल्यूशन कंजर्वेशन एक्ट या फिर एयर पोल्यूशन एक्ट कह सकते हैं आप इसको, ये आया 1981 में। देन फिर हमें समझ आया कि नहीं, सिर्फ एयर पोल्यूशन से बात नहीं बढ़ेगी, हमें पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया आपका? 1986। ठीक है, तो ये एक्ट भी याद रखिएगा साथ साथ। नेक्स्ट आपका आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देखा, कब आता है? 1972 में। ठीक है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। फिर इसके बाद याद रखिएगा इंटरनेशनल प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर डे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं देखूंगा क्योंकि बच्चे कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल योगा डे, काफी इंपॉर्टेंट। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 जून को। 5 जून को क्या आता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट फिर बताओ नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल साइंस डे आपका 28 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट, बिल्कुल यूनिक डे होता है, आपको पता है, क्योंकि 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी लीप ईयर वाले टाइम पे आती है सिर्फ, वरना 28 फरवरी चलता है। तो याद रखिएगा 28 फरवरी एक मिरेकल है, ये एक साइंटिफिक का अजूबा है कि 29 फरवरी एक बार आती है 4 साल में। तो 28 फरवरी को हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? नेशनल साइंस डे। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है नेशनल स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।